हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने अगर बात करूं तो आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये चारों पार्ट आपको अच्छे से मैंने पढ़ाए। प्लेलिस्ट भी दी है, सबकी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई हैं। ठीक है, टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए, सारे टेंसेस अच्छे से डिलीवर किए हैं, आपने अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद में एक्टिव पैसिव भी आपको पढ़ाया है, जो भी पूरी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई हैं, अच्छे से आपने हर एक टेंस का एक्टिव पैसिव समझा होगा। ठीक है, और साथ में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनको भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, और अब मैं सीरीज चला रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, चेंजेस बताए, उसके बाद में असर्टिव सेंटेंसेस आपको पढ़ाए थे। असर्टिव सेंटेंसेस आपने समझे होंगे, जो भी डाउट्स रहे वो आपके क्लियर हुए हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट्स अगर हैं आपके तो वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों ने पहली बार मेरी क्लास को देखा है, देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन की क्लास में नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका एक्टिव मतलब सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे। तो नरेशन में आज का पार्ट है इंट्रोगेटिव। और इसमें भी कौन सा, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप पढ़ना है आपको, यस और नो टाइप। ठीक है, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आपको आज पढ़ना है। क्योंकि इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक यस आर नो टाइप, एक WH टाइप, वो टाइप। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की थिंग्स में डिफरेंस होगा, दोनों के जो चेंजेस हैं वर्ड में, जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है उसमें डिफरेंस होगा, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में डिफरेंस होगा। इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट टाइप आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेंटेंसेस, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लिखता हूं, जैसे मान लीजिए he said to me, do you like her, क्वेश्चन मार्क, क्लोज। इस तरीके से सेंटेंसेस आपको दिए होंगे। मान लिया, और भी कहे, जैसे मान लिया रीता said to you, ठीक है, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। इस तरीके से। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर जो चेंजेस हैं वो बदल जाएंगे। असर्टिव में चेंजेस अलग होता था रिपोर्टिंग वर्ब का, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहां पर पहली ही बात में सेड या सेड टू दोनों को ही आप चेंज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। मतलब पूछना होता है, इंक्वायरी इंक्वायरी से ही बना है, इंक्वायर्ड। ठीक है, तो आस्क करना या इंक्वायर करना, इसका मीन्स होता है। ठीक है, तो पूछना। यहां पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पूछना होता है। यहां पे स्टेटमेंट कही जाती है, लेकिन इसी चीज को हम क्वेश्चन में जब कहते हैं तो क्या हो जाता है, आस्क या इंक्वायर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे इफ या वेदर में, वेदर। ठीक है, तो इफ या वेदर में चेंज करेंगे। जैसे इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड
जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। मी, ये क्या हो जाएगा, इफ या वेदर, दोनों कोई भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब जो इसके बाद में सेंटेंस बनता है वो बनता है अफर्मेटिव की तरह से। कैसे बनेगा, अफर्मेटिव में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है। तो यहां क्या हो जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट आएगा सब्जेक्ट यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, आई, इफ आई, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, यानी इफ आई लाइक्ड। अब हर है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये तो कौन सा फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। इफ आई लाइक्ड हर। इस तरीके से इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यही ऐसा टेंस है जो लोगों को सबसे टफ पड़ता है, इंट्रोगेटिव का ही इनडायरेक्ट बनाना सबसे टफ लगता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, बाकी टफ कुछ नहीं है। सिंपली जिस तरीके से बताया गया है, जो जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को आपको याद रखना है, दैट्स इट। इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, रीता। अब आस्क्ड मान लो ऊपर लिख लिया, नीचे इंक्वायर्ड लिख लेते हैं। इंक्वायर्ड यू, फिर इफ या वेदर, तो यहां पर वेदर का यूज कर लेते हैं। अब देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये इजएमआर हट जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है इसके बाद में। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट पहले से ही यू है, तो यू अब क्या है, इजएमआर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, यू वर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, टुडे का दैट डे। इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और यहां पे फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि पता चला ये इंट्रोगेटिव का है, तो वो इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन मार्क था वो इनडायरेक्ट में भी लगा दे, नहीं होगा, वो सिर्फ डायरेक्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट में ये एक स्टेटमेंट बन जाता है, और स्टेटमेंट क्या होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। ओके, अगला देखिए, अब क्या है, बस टेंसेस को बदलना है। तो टेंसेस को चेंज करिए, कोई भी टेंस लगा दीजिए। जैसे मान लिया ही सेड टू मी, हैव दे प्लेड द मैच, इस तरीके से लिख दिया। या रीता सेड टू यू, वर यू टॉकिंग टू शीला, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कह दिया, क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी इफ दे, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, दे। फिर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। दे हैड, थर्ड फॉर्म, प्लेड द मैच, फुल स्टॉप। यहां देखिए रीता सेड टू यू, इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, रीता आस्क्ड, छोटा रहता है, कहने में आसान लगता है तो आस्क्ड ही लिख लेते हैं बार बार। ही आस्क्ड यू इफ, ये भी छोटा है, वेदर की जगह इफ कहना ज्यादा बेटर लगता है, आसान लगता है, तो आसान चीज के पीछे ही इंसान भागता है। क्या हो जाता है, रीता आस्क्ड यू इफ यू ही रहेगा, बताया आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट पहले से यू है, इफ यू। अब देखिए यहां क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यू हैड बीन, इस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखना है कि पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, सॉरी हैड बीन,
तो ये हो जाएगा यू हैड बीन टॉकिंग टू शीला, इस तरीके से। ओके, क्लियर? तो बस टेंसेस का खेल है, अब टेंस देखते रहिए, बनाते रहिए। फिर से यहां पे बस टेंस बदलना है, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, बदलिए टेंस। सी प्रिपेयर्ड दी असाइनमेंट, और इसको मान लो लिख लेता हूं, कोई भी पास्ट हो गया। सी विल टेल यू a story tomorrow। oh sorry, इंट्रोगेटिव है, चेंज हो, डिड सी प्रिपेयर, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा विल सी टेल यू आ स्टोरी। ठीक है, क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव बनाना है, वो असर्टिव में लिख दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो ऐसे हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ही आस्क्ड मी इफ, सी थर्ड पर्सन है, सी ही रहेगा। ठीक है, ये डिड मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड प्रिपेयर्ड द असाइनमेंट। अब ऐसे सही है, ठीक है। इफ, तो ये भी सी वही है, सी विल का वुड हो जाएगा, सी वुड टेल यू, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यू ही है, टेल यू आ स्टोरी द नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से मेन यही है कि आपको बस यही याद रखना है कि जहां पर भी आपको टेंस दिखेगा, उस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, इतना याद रखना है। ठीक, सेट टू ये ऐसे ही सभी में दिया होता है, ये असर्टिव में भी ऐसे ही लिखा होता है, आपका इंट्रोगेटिव में भी ऐसा ही लिखा होगा, और आगे आने वाले टेंसेस में भी ये इसी तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे समझेंगे, तो टेंस को समझने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस टेंस में है। तो टेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, टेंसेस की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, चाहे वो हिंदी की पहचान हो या इंग्लिश की पहचान हो, वो आपको मैंने बताई है, आपको अच्छे से पढ़ाई है, वो आपने समझी होगी, आपको आती होगी, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये याद रखना है कि असर्टिव में लास्ट में फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा, और इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मार्क के बाद में कॉमा क्लोज होगा, इस तरीके से। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन दो टाइप का। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है तो मतलब यस आर नो टाइप है, इसको बनाने के लिए आप सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में चेंज करेंगे, और बाकी टेंस को जैसे टेंसेस का चेंजेस होते हैं उस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, और बाकी आगे जो आएंगे वो मैं अगली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, तो उनको वैसे समझना है। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस टेंसेस का खेल है कि टेंसेस में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये भी समझ में आया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस आर नो टाइप आंसर
जो का क्वेश्चन का आंसर जो यस और नो में देते हैं, यस और नो टाइप जो होता है, उसका इनडायरेक्ट आप कैसे बनाते हैं। क्लियर? आई होप सो। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ लग रहा है, कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए कि मुझको भी लगे हाँ कि मेरी क्लासेस को आप पसंद कर रहे हैं। लाइक करिए, ठीक है, कि मुझे भी मोटिवेट होने का मौका मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, जिससे और बेहतर तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।